सूरज जो है वह ईशा और उसके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को किडनैप कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ईशा को जब सूरज की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है तो सूरज काफी ज्यादा घबरा जाता है। यह चीज आज का प्रोमो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ईशा जो है सूरज के हाथ में हथकड़ी लगा देती है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द सूरज के आदमी जो हैं वह ईशा को और उसके पूरे टीम को किडनैप कर लेने वाले हैं। और अभी तक ईशा को पता नहीं था कि सूरज ही दादा भाई गुंडा है। लेकिन जैसे ही सूरज उसके सामने आता है तो ईशा के होश उड़ जाते हैं और वह बोलती है कि सूरज, क्या तुम ही दादा भाई गुंडे हो? जिसके बाद कहानी में दोस्तों आप लोगों को काफी बड़ा ट्वीट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सूरज एक बहुत बड़ा दादा भाई गुंडा बन चुका है और वह इतना बड़ा बन चुका है कि वह पुलिस डिपार्टमेंट को भी किडनैप कर सकता है। जिसके बाद ईशा को सूरज से नफरत होने लगेगा कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब ईशा को पता चलता है कि उसकी भाई आरव की मौत हो चुकी है और सूरज के रहते, तो ईशा जो है वह सूरज से नफरत करना चालू कर देगी। जैसा पहले नफरत कर रही थी वैसा नफरत करना चालू कर देगी। पहले तो गुलाब सिंह के कहने पर कर रही थी, लेकिन दोस्तों अब ईसा जो है दिल से सूरज से नफरत करते नजर आएगी, क्योंकि उसे लगता है कि सूरज दादा भाई गुंडा बन चुका है और इन लोगों की वजह से ही मेरा भाई आरव मर चुका है और इन लोगों ने मेरे भाई की मौत की खबर भी मेरे को देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन दोस्तों यहां पर कहानी में आप सभी को दिखाया जाएगा कि सूरज तो ईसा को कुछ नहीं बोल पाएगा, पर पूरा परिवार जो है ईसा को समझाते नजर आएगा और बोलेगा इसमें सूरज की कोई गलती नहीं है। विजय बिल्डर और मंत्री को शौक सीखने के लिए ही सूरज जो है वह दादा भाई गुंडा बना है। जिसके बाद अभी तो ईशा सूरज से नफरत करते नजर आएगी, लेकिन धीरे धीरे आने वाला एपिसोड में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और सूरज ईसा मिलकर के मंत्री और विजय बिल्डर को सबक सिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल सूरज जब ईशा को और उसके पूरे टीम को किडनैप करता है तो कहानी में बवाल मजा जाता है। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी, क्योंकि आगे की कहानी में ताई माँ जो है वह सूरज के पापा को लेकर के भोपाल जाने वाली है उनका इलाज के लिए। दोस्तों कहानी में अब एक ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जो सूरज और ईशा की जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब ईशा का डिवोर्स पेपर सच में सूरज तक पहुंचने वाला है? क्या पूरे परिवार का भरोसा सूरज से हमेशा के लिए उठ जाएगा? आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होने वाले हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इसीलिए इस पूरी कहानी को आखिर तक जरूर पढ़िए। कहानी की शुरुआत होती है अरविंद जी की बिगड़ती हुई तबीयत से। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अब उनका इलाज इसी शहर में संभव नहीं है और उन्हें तुरंत भोपाल के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। ये खबर सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ताइमा बिना एक पल गंवाए फैसला करती हैं कि वह खुद अरविंद जी को लेकर भोपाल जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सूरज इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात करता है और ताइमा साफ शब्दों में उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। ताइमा कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने पति का इलाज ऐसे पैसों से कभी नहीं कराएंगी जिन पर गलत कमाई का दाग लगा हो। उनका मानना है कि अरविंद जी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जिए हैं और वह कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जान बचाने के लिए गलत रास्ते से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल किया जाए। सूरज लाख समझाने की कोशिश करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन ताइमा अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। उधर पूरन और ताइमा कई दिनों से चाय की टपरी चलाकर थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह इलाज की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन तभी अस्पताल से फोन आता है और डॉक्टर बताते हैं कि भर्ती करने से पहले 5 लाख रुपए ऑनलाइन जमा करना जरूरी है। ये बात सुनते ही पूरन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके पास जितनी भी बचत थी वह इस रकम के सामने कुछ भी नहीं थी। ताइमा भी अंदर से टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी सूरज से मदद लेने के लिए तैयार नहीं होती। सूरज ये सब देखकर अंदर ही अंदर बिखरने लगता है। उसे अपने पिता की चिंता सताने लगती है। वह जानता है कि अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो बहुत देर हो सकती है। इसलिए वह एक बड़ा फैसला लेता है। बिना किसी को बताए वह अस्पताल में जाकर पूरे इलाज की फीस जमा कर देता है। उसकी इच्छा सिर्फ इतनी होती है कि उसके पिता का इलाज शुरू हो जाए, से चाहे कोई उसका नाम भी न जाने। इधर रात गहरा जाती है। घर के सभी लोग सो चुके होते हैं। तभी ताइमा चुपके से अपने कमरे में जाती हैं और अलमारी का लॉकर खोलती है। वह अपने गहने निकालने लगती है,
ताकि उन्हें बेचकर इलाज के लिए पैसे जुटा सकें। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उन पर नजर रख रहा है। ईशा दूर खड़ी होकर यह सब देख लेती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ताई माँ अपने ही घर में इस तरह छिपकर गहने क्यों निकाल रही है। कुछ ही देर बाद पूरन भी वहां पहुंच जाता है। दोनों घर से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी ईशा उन्हें रोक लेती है। वह हैरानी से पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको अपने ही घर में चोरी की तरह गहने निकालने पड़ रहे हैं। ताई माँ किसी तरह बात बदल देती है और ईशा को बहाने बनाकर समझा देती है। वह गहने वापस रख देती हैं, लेकिन ईशा के मन में कई सवाल पैदा हो जाते हैं। ईशा सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या राज है जो उससे छिपाया जा रहा है। अगर सूरज इतना सक्षम है तो फिर ताई माँ पैसों के लिए इतनी परेशान क्यों है। आखिर वह सूरज से मदद लेने से बार बार इनकार क्यों कर रही है। यही सवाल पूरी रात ईशा को परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह ईशा अपनी वर्दी पहनकर ड्यूटी के लिए तैयार होती है। जाने से पहले वह सूरज से रात की पूरी घटना के बारे में बात करती है। वह साफ कहती है कि अब उससे कुछ भी छिपाया नहीं जाना चाहिए। ईशा की बातें सुनकर सूरज समझ जाता है कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। उसे यह भी एहसास हो जाता है कि अगर उसने आज सच नहीं बताया तो बाद में सब कुछ और ज्यादा खराब हो जाएगा। आखिरकार सूरज हिम्मत जुटाकर ईशा के सामने अपना सबसे बड़ा राज खोल देता है। वह कहता है कि ताई माँ उससे पैसे इसलिए नहीं ले रही क्योंकि उन्हें उसकी कमाई पर भरोसा नहीं है। वह स्वीकार करता है कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह बताता है कि उसने ऐसा रास्ता चुन लिया है जिसके कारण लोग उसे दादा भाई के नाम से जानते हैं। वह लोगों के झगड़े सुलझाकर और अपने तरीके से न्याय दिलाकर पैसे कमाता रहा है। यही वजह है कि पूरा परिवार उसकी कमाई को गलत मानता है। यह सच सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी की सच्चाई आज उसके सामने खड़ी होती है। एक तरफ उसका पति है और दूसरी तरफ उसकी पुलिस की वर्दी तथा ईमानदारी की जिम्मेदारी। अब ईशा समझ नहीं पा रही कि वह अपने रिश्ते को बचाए या कानून का साथ दे। उधर जब ताइमा को पता चलता है कि अस्पताल की फीस सूरज ने ही जमा की है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि सूरज ने उनकी बात की कोई कीमत नहीं समझी। परिवार के दूसरे लोग भी सूरज के फैसले से नाराज होने लगते हैं। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि सूरज खुद को अपने ही घर में बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा सूरज को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करेगी? क्या सच सामने आने के बाद वह डिवोर्स के कागजात तैयार करवाएगी? क्या पूरा परिवार सूरज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? या फिर सूरज अपनी गलतियों को सुधारकर एक नई शुरुआत करेगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी में जबरदस्त भावनात्मक मोड़ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या ईशा अपने पति का साथ देगी या कानून का? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल पर इससे भी बहुत धमाकेदार अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, टाइम अभी आप भोपाल जाने वाली हैं और टाइमर जो है वह सूरज के पैसों लेने से मना कर देती है। वह बोलती है कि मुझे हराम की कमाई से अपने परिवार की इलाज नहीं करवाना है। जिसके बाद दोस्तों, सूरज जब काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका है, एक तरफ टाइम अभी सूरज से नफरत कर रही है और इस भी सूरज से नफरत कर रही है, और मजबूरी में सूरज को ईशा और ईशा का पूरे टीम को किडनैप भी करना पड़ता है। लेकिन सूरज की टेंशन और बढ़ जाएगी। जब सूरज के पापा काम में आएंगे तो वह भी सूरज से नफरत करना चालू कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, सूरज तो भलाई करने निकला था, अपने परिवार को बचाने निकला था, लेकिन पूरा परिवार उसे नफरत करते नजर आएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को या आज का अपडेट पसंद आया होगा। अगर अपडेट पसंद आया होगा तो हमारे चैनल द ड्रामा अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अपडेट को हमेशा देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कौन है धमाकेदार अपडेट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल का ड्रामा अपडेट के साथ।